हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, इंदिरा जी के समय में हुए। परमाणु परीक्षण हुआ, वो इंदिरा जी के समय में हुआ। एक से बढ़कर के और एक, जब मनमोहन सिंह जी 10 साल यूपीए में रहे, तब चाहे नरेगा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम हो, चाहे आरटी एक्ट हो, जो अनिवार्य शिक्षा का जो कानून बना, जो सारी के सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी ये सरकार या कांग्रेस की सरकारों के समय हुई। लेकिन आज झूठे वादे करके, थोते वादे करके, देश के युवाओं को, देश के लोगों को गुमराह करके और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी 2014 में आ गए। और जब उन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन जब दोबारा सरकार बनने की बात आई तो 70 साल के हिसाब मांगने वाले लोग 5 साल का हिसाब देने भूल गए और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और राष्ट्रवाद का नारा दे करके और दोबारा सत्ता में आ गए। लेकिन न उन्होंने किसान की आमदनी दोगुनी की 8 साल में, न उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया, न उन्होंने देश के विकास में कोई ऐसी कोई योजना लेकर के आए, केवल नोटबंदी लेकर के आए या बेतरतीब तरीके से जीएसटी लेकर के आए और भाई को भाई से लड़ाने और इस देश में नफरत का माहौल पैदा करके देश का भाईचारा समाप्त करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं को, जिनको कांग्रेस के महान नेताओं ने बनाया था, उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं। जो लोकतंत्र कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी लोकतंत्र को जीवित रखा, मजबूत किया, उस लोकतंत्र को आज कमजोर करने के अंदर लगे हुए हैं। और षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से हर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके विरोध में है, उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराना, उनके लोगों की खरीद फरोख्त करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये इनकी राजनीति का हिस्सा हो गया है। और अब एक नई चीज और इन्होंने जो चालू कर दी है, जो इनका प्रमुख एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का है, कि इनको धर्म के आधार के ऊपर बांटो और दोबारा सत्ता में काबिज हो। देश के प्रधानमंत्री आज से 3 दिन पहले बोले थे, 3-4 दिन पहले, तो कहा अब हमको विकास की बात करनी चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब आपने विकास की बात करके ही पहली बार एनडीए सरकार बनाई थी, तो आप 8 साल बाद में अब विकास की बात करके केवल आप बात करते हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप विकास की बात नहीं करना चाहते, आप केवल और केवल वोट कैसे लें, कैसे भय और आतंक का वातावरण पैदा करके दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टियों को, लोगों को डराएं, कैसे पेगासिस ला करके विदेशों में भ्रमण करके वहां से ला करके कैसे मुखबिरी करें, कैसे निजता का हनन करें, कैसे पार्टी, अपनी ही पार्टी और दूसरी पार्टी और अन्य जो मीडिया भी हाउस भी हैं, उनकी कैसे बातों को वो सुन करके और उनके ऊपर अपना कार्यक्रम चलाएं, जिससे उनकी दोबारा सत्ता आ जाए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों से हमारे कार्यकर्ताओं को सावधान करने की आवश्यकता है। ये भी हमारा इसमें एजेंडा है। और जो हमारी सरकार राजस्थान में 3.25 साल पहले राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बनी थी, उसने चाहे कोरोना हो, चाहे बजट हो, चाहे फ्लैगशिप योजना हो, एक से बढ़कर के एक अच्छा काम किया है। आज बजट का इनके पास में कोई जवाब नहीं है, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं का कोई जवाब नहीं है। आप देखिए 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा हर व्यक्ति को मिल रही है, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी उसमें कवर है, 12,000 तक के किसानों के बिजली के, कृषि के बिल माफ है, 14,000 करोड़ रुपए के किसान के जो कोऑपरेटिव बैंकों के कर्जे थे उनको माफ कर दिया गया है। नेशनलाइज बैंकों के लिए बार बार देश के प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं कि जैसे आप बड़े उद्योगपतियों का एनपीए कर रहे हो और आधा पैसा ले रहे हो, वो आप वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। हमारी सरकार किसान का, नेशनलाइज बैंकों का भी जो हमारी सरकार के हिस्से में आने वाला पैसा है, उस पैसे को देने के लिए तैयार है, बशर्ते वो रिजर्व बैंक को कह करके पॉलिसी बना करके, और जैसे बड़े उद्योगपतियों का एनपीए करते हैं और आधे पैसे लेते हैं, वैसे उस तरीके से वन टाइम सेटलमेंट करें। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, उसकी योजनाओं को हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को लाभ मिले, गांव, ढाणी, वार्ड, मोहल्ले में बैठे व्यक्तियों को उसका लाभ मिले। और कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के छद्म राष्ट्रवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद का एक जवाब देना चाहती है कि हम सब 36 कोमल के लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसकी पालना करें, उसके आधार के ऊपर चलें,
और हम भाईचारे को कायम करें और देश को तरक्की कैसे हो इस मिशन में लगे, न कि आपस में भाई भाई को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के कैसे सत्ता में बना रहे इसका प्रयास करें। ये मैं समझना चाहता हूँ सारे कार्यकर्ताओं को हमने, और मुझे अच्छा लगा जब यहाँ सुनना, और पहले भी मैं आया था तब देखा कि कोटा में ऐतिहासिक काम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ धारीवाल साहब हो, चाहे हमारी सरकार हो, यहाँ के तमाम नेता हो, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैंने अभी मेरे स्पीच में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 25 में से 25 सांसद हैं, वो जीते हुए केंद्र से 3.5 साल में जितना बजट नहीं ला पाए, उतना अकेला हमारी सरकार कोटा में पैसा खर्च कर रही है। आप समझ सकते हो उनके विजन में और हमारे विजन में क्या फर्क है। तो ये कार्यकर्ताओं को हम लोग आगाह करने आए हैं कि ये आरएसएस के लोग मीठे बोलते हैं लेकिन समाज में जहर बोलते हैं। सामाजिक समरसता इनके एजेंडे में नहीं है। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करने की कुचेष्टा ये लोग बात करते हैं, और ये दूध के दूल्हे नहीं है। हमने देखा होगा कि आरएसएस के एक पदाधिकारी को जब जयपुर में 20 करोड़ की रिश्वत ले रहा था, आज 1.5 साल हो गए, हमको नजर नहीं आए। कभी आपको नजर आ जाए तो एक फोटो जरूर क्लिक करके अखबार में निकाल देना या मीडिया में चला देना। तो इनके चरित्र को, इनके जो गलत चाल है उनको, इनकी जो गलत नीतियां हैं उनको हम लोग उजागर करना चाहते हैं। 15 महीने तक जो किसानों ने खून के आंसू जो उनको रुलाया गया है, उनकी बात हम करना चाहते हैं कि न ये किसान के हितैषी है, न युवाओं के हितैषी है, न महिलाओं के हितैषी है, न इस देश की तरक्की के हितैषी है। ये केवल अपनी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। देश इनके भले से, बीजेपी और आरएसएस के भले से पहाड़ में जाए। इनको तो अपना राज चाहिए, दोबारा सत्ता चाहिए, और राज्यों में जो दूसरे दलों की सत्ता है उसको कैसे उखाड़ फेंके, कैसे उसको तोड़े और अपनी सत्ता कायम करे। ये इनका प्रमुख एजेंडा है, जिसको एक्सपोज करने के लिए हम जिलों में सब जगह जा रहे हैं। एक गोविंद जी सवाल ये है, कांग्रेस अपना उन्मूलन क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ सोचा जा रहा है कान्हा जी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, गोगा ने जय की छोड़ दी, संजय जी ने देश के सामने, मेरे मित्र, आपका शुभ नाम क्या है? अर्जुन जी, देश के सामने बेरोजगार का रोजगार देने का मुद्दा है। देश के सामने किसान की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा है। देश के सामने जो वैश्विक महामारी आई है उससे वापस कैसे देश उठ खड़ा हो, लोग स्वस्थ रहें, अच्छी शिक्षा ले, ये मुद्दा है। देश के सामने ये मुद्दा है कि कैसे इस देश का विकास किया जाए, कैसे भाई को भाई से आपस में मिला करके कैसे एक सामंजस्य बना करके रखा जाए, कैसे सामाजिक समरसता बनाई जाए, कैसे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम किए जाए, कैसे इनके कल्याण के लिए कोई योजनाएं लाने की बात की जाए। देश के सामने ये मुद्दे हैं। लेकिन सामंजस्य का आपकी पार्टी में ही नहीं है ना? हमारी पार्टी में सामंजस्य है। उदयपुर जो नवसंकल्प शिविर हुआ है, हम सब एकता के साथ में थे। हमने अनेकों संगठन की मजबूती के फैसले किए हैं। हमने किसानों के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, हमारे सब जो देश में किस तरीके का होना चाहिए, उस सब चीजों में मंथन करके उदयपुर डिक्लेरेशन प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, उसके बाद भी लगातार पार्टी राय की दर बिगड़ती जा रही है। क्या चिंतन हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है, उसके बाद लगातार टूटते जा रहे हैं। आपका कौन टूट रहा है भाई? बोगरा ने विधायक की छोड़ दी, कोई विधायक नहीं छोड़ी, न तो बोगरा ने छोड़ी, न किसी ने इस्तीफा दिया। आप इनके बीजेपी का पिछला इतिहास देखो। गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री था, बोले मैं खुद ही आनंद पाल अपराधी हूँ। जो बीजेपी के जे राजेंद्र जी राठौड़ थे, उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं प्रदेश का चिकित्सा मंत्री हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हमारी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब एक है। कोई कन्फ्यूजन होगा उसको दूर कर दिया जाएगा, चिंता करने के बाद। ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती है, उस बारे में आपका देखिए, कोई भी बात आती है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक, किसी भी तरीके से कोई उनकी समस्या की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला काम होता है कि उसकी बात को संज्ञान में लेकर के उसका समाधान किया जाए। आप बोगरा जी की बात कर रहे हैं, बोगरा जी से आज टेलीफोन की, कोई बात हो सकती है, कोई गलतफहमी भी हो सकती है, कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है और कोई बात भी हो सकती है। मैं नहीं कहता कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम बीजेपी की तरह नहीं बैठ करके बात करते हैं, निपटाते हैं। आज वसुंधरा जी
और गुलाब चंद कटारिया जी मुंह नहीं बोलते, सतीश पूनिया जी और वसुंधरा जी नहीं बोलते। आप हमारी आपके पायलट और गहलोत साहब ERP जी बोलते हैं ना अच्छी तरह। अरे वो भरत सिंह जी बेचारे रहने देना। सर, राहुल गांधी सर, जी- लिखा है तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी? भरत सिंह जी की बात क्यों नहीं सुनी जा रहे? मेरे को कोई चिट्ठी नहीं मिली, मेरे को कोई चिट्ठी नहीं मिली। मुख्यमंत्री और आप बता रहे हैं यही कैसे? मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी आती है तो वो सारे मेरे को फॉरवर्ड करते हैं क्या? मेरे को इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं, उन्होंने बयान आया है, खनन मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको क्या कहना है? भ्रष्टाचार डूब रहा है, जैसे चांदना जी का इस्तीफे की मांग है, बात है, उसके बाद उन्होंने कहा है उसने कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। कांग्रेस को जहाज तो माना, धन्यवाद देना चाहूंगा, वरना मोदी जी तो नाव मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन आप ऐसा समझो, क्यों हो रहा है? धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जहाज तो माना। जो जहाज तो बड़ी चीज होती है ना। जहाज और नाव की बात होती है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मंत्री जी के लगातार क्यों हो रहा है? मंत्री जी के लगातार दौरे हैं, प्रसाद जी नहीं बैठे मंत्री जी। वेंटिलेटर पर महिला बढ़ती है, उसके चूहे कुतर जाते हैं पलकों में। देखिए, और अधिकारी क्लीन चिट दे रहे हैं सर। एक का जवाब दे दूंगा। देखिए, सिस्टम 101% सब जगह ठीक हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कोई न कोई बात होती है और उसके ऊपर संज्ञान लेकर के काम किया जाता है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, उस घटना का मुझे पता नहीं है, आप बता रहे हो, या अखबार में मैंने देखा क्या घटना है। आप सुनिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं, आपके द्वारा ही पता लगा। लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सेवाएं और हेल्थ के प्रति जो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान में, वैसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि कोरोना में देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान की सरकार कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट कर रही है, जो सुविधाएं दे रही है, लोगों की जान बचा रही है, ऐसा ही आप अन्य स्टेट्स को करना चाहिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे एक विधायक है कोटा से, भरत सिंह जी, उन्होंने बारान जिले से जो विधायक मंत्री हैं, खनन मंत्री, उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, पत्र लिख दिए हैं, तो क्या कहना है आपका? मुझे आप आज तक इस तरह का कोई चिट्ठी नहीं मिली, इसलिए इस पर जवाब नहीं। तो सड़कों पर उतरते हुए मैं कह रहा हूँ मुझे आज तक ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली, इसलिए उस बात का मैं जवाब नहीं। नहीं, वो सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली उन्होंने जो कांग्रेस से नाता तोड़ दिया, एज ए किस प्रदेश मीटिंग में नहीं अध्यक्ष आते मुझे हो? नहीं मिली। इसलिए जो चिट्ठी मेरे संज्ञान में नहीं हो उसमें कमेंट करना मेरे लिए। सर आपको चिट्ठी देंगे आप तो प्रदेश प्रचार में अध्यक्ष जाएगी। हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी तो के देंगे तो विधायक बात कांग्रेस के करेंगे। कार्यकर्ताओं को लेकर कलेक्टर पे धरना दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और आपके संज्ञान में नहीं है। और कांग्रेस ऐसा से नाता होता ही तोड़ है। लिया, उन्होंने मीटिंग लोकतंत्र में की नहीं आते। खूबसूरती है कि कोई आदमी प्रजातंत्र के रूप से कह सकता है। 25 में से 25 सांसद के मोदी जी के मीटिंग थी आज से 2 महीने पहले, एक सांसद उठ के खड़ा नहीं बोल सका। एक सांसद ने हिम्मत की, मैं नाम बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा, उसको कहा तुम्हारी तो ग्राउंड रिपोर्ट 0 है, आप बैठ जाइए। तो आप समझिए ना कहाँ लोकतंत्र सही कौन सा है। आप क्या चाहते हैं? आप प्रेस के मीडिया साथी हो, क्या आप नहीं चाहते कि ठीक बात हो, जो सही बात हो या कोई समस्या हो उसको हम उजागर करें? और आज क्या हो रहा है? आपने 8 साल में मोदी जी का कभी इंटरव्यू लिया? आपके मीडिया हाउस ने कभी जाकर के लिया? सेटिंग से इंटरव्यू जरूर हो सकते हैं 1-2, बाकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो आप देखिए कहाँ कांग्रेस और कहाँ। तो डोटादरा साहब, अभी 2023 में चुनाव में जा रहे हैं आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, उसकी काट किस तरीके से करेंगे आप? क्योंकि वो तो धर्म के आड़ में आ रहे हैं। काट हमारा संविधान है। हमारे संविधान में शायद कुछ लिखा हुआ है कि उस संविधान की पालना करनी है। संविधान में 36 कौमों को साथ लेकर के चलना है। और हमारे पास में आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक का कांग्रेस के नेताओं का त्याग, तपस्या का, बलिदान का इतिहास हमारे सामने है। हमारे 3600 कौमों के भाई हमारे साथ में हैं, जो ये महसूस करने लगे हैं कि जब कांग्रेस का राज रहा तब हम सब भाईचारे के साथ में एक रहे और तरक्की किया। और अब बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा भाई को भाई से लड़ाने का है। अब लोग समझ चुके हैं। इतने दिन उम्मीद कर रहे थे मोदी जी पता नहीं नए आदमी है क्या कर देंगे, लेकिन ये तो वो ही करेंगे जो उनको सत्ता हासिल हो। गुर्जर समाज मांग कर रहा है। चुनाव आता जो गहलोत जी के नेतृत्व में आएगा, सोनिया गांधी जी के लिए पायलट जब आएगा तब बता देंगे। नहीं, राज्यसभा में गुर्जर समाज मांग कर रहा है कि एक सीट दी जाए। राज्यसभा का चुनाव है और गुर्जर नेताओं ने एक इख्तियार निकाला है कि जो 75 सीटें हैं
रुद्रबाबू में, वहाँ पर कांग्रेस ने आज तक टिकट नहीं दिया। मेरा तो ऐसा मानना है पत्रकार बंधुओं को भी मांग करनी चाहिए एक संगठन बना करके कि भाई हम आपकी पत्रकारों की आवाज बन के कैंसर का तो बजेगा नहीं। उठानी चाहिए मांग उठानी चाहिए, हमारी गंभीरता से विचार करेगी। आप एक तो आप वकील और पत्रकार एक नहीं होते, एक होते हो तो अब तक राज्यसभा पता नहीं कब पहुंचा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है? राज्यसभा में जो भी पार्टी आला कमान जो भी कैंडिडेट तय करेगा, तीन कैंडिडेट हम जीतने की स्थिति में हैं, एक भाजपा जीतने की स्थिति में है, लेकिन चूंकि इनको शांति प्रगति ये रास नहीं है, इनको तोड़ फोड़ डराना धमकाना, इसको खरीद लो इसको गिरा दो, ये पसंद आता है, इसलिए जानबूझ के दूसरा उम्मीदवार मुझे लगता है खड़ा करेंगे। लेकिन हम सजग हैं, सतर्क हैं, एक हैं, हम 3 सीट राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस की। तो यानी कि आपको लगता है कि वो आपके लोगों को तोड़ लेते हैं? क्या मध्य प्रदेश में क्या किया था, कर्नाटक में क्या किया था, गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुआ तब तो क्या आपके किया था? मजबूत नहीं है तो टूट कैसे जाते हैं? हमने कभी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया, ये संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। जो संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई उनका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। और मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूं कि हम सब लोगों का दायित्व जो बनता है ना कि ऐसे बहरूपीय लोगों को जिनकी कथनी और करनी में फर्क है उनको एक्सपोज करना चाहिए, उसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। मैं ये आपसे विनती करता हूं। बीजेपी और कांग्रेस से ये सर कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल चिंतन शिविर के बाद आज छोड़कर साइकिल पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है चपल, उसको आप क्या तो पत्रकारों किसी से भी जाके पूछ सकते हो मिल के, नहीं, आपसे ये पूछ रहे हैं, मोबाइल आप लेकर के कि मैं क्या है? पत्रकारों बताइए क्यों जा रहे हैं आप, क्या हो रहा है, तो पूछ लीजिए क्या। सर आपके कार्यकाल में शिक्षा नीति बनी थी, अभी है ना जो उन्होंने कल्ला साहब ने उसको रोक दिया, तो क्या आपने जो बनाई थी वो गलत थी या वो जो उन्होंने रोका था? देखिए शिक्षा नीति नहीं, वो मतलब प्रमोशन नीति। स्थानांतरण नीति। जी कोई भी पॉलिसी बनने में उसको समझने में उसको एग्जामिन करने में समय लगता है। और बीडी कल्ला जी मेरे से पहले शिक्षा मंत्री रहे 2-3 बार, मेरे से ज्यादा विद्वान हैं। आप विश्वास कर सकते हो कि वो अच्छे तरीके से इसको एग्जामिन करके और उचित समय के ऊपर उसको लागू करेंगे। सर बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई के लिए परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ इस बार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये हटके तो दे रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा मेरा भाषण सुना? नीचे तो आ ही नहीं है ना सर। फेसबुक पे सुन लेते हैं। फिर भी आप बताएं सर, अभी वीडियो जारी किस करा तरह से इनसे लड़ाई लड़ेंगे? इनसे लड़ाई लड़ेंगे, दम के साथ में लड़ेंगे, निडरता से लड़ेंगे, घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। ये कुछ भी कर ले। जब हमारे पास में इंदिरा जी और राजीव जी को देश को एक और अखंड रखने का उनका बलिदान जब हमारे साथ में है तो हम इनसे क्या डरने वाले हैं? प्रशिक्षण में कार्यकर्ता नेत्रधारियों से कोई नहीं डरता भाई। कार्यकर्ता कैसे लड़ेंगे? कार्यकर्ता देख रहे हो जोश देगा नहीं आपको, तालियां बजा रहे थे, मैं एक बार बजवा रहा था, ये 4 बार बजा रहे थे, हम तैयार हैं। संगठन में बदलाव होगा निश्चित रूप से जो उदयपुर डिक्लेरेशन में निर्णय हुए हैं उनकी पालना होगी, जिसके लिए 1 और 2 को आमेर होटल आमेर करार के अंदर हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं। 10 एजेंडों के ऊपर 600-650 नेताओं के विचार हम लोग सुनेंगे और उसके बाद में जिले के अंदर 11 से 17 के बीच में है वो हम लोग जिले की कार्यशालाएं करेंगे और उसके बाद में वो जो उदयपुर डिक्लेरेशन जिसमें संगठन की मजबूती की बात है उनको हम लोग लागू। मंत्रिमंडल में फिर बदलाव होगा। वो आलाकमान और मुख्यमंत्री जी जाने, 2000 करें तो उनको रोक कौन सकता एक है? पायलट की कुर्सी कहाँ लगेगी राजस्थान में? पायलट जी की कुर्सी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अजय माकन जी, सुरजेवाला जी और जो हमारे बड़े नेता उनके साथ में लगी है। कल परसों कमेटी आई थी, आपने पढ़ा नहीं? आप बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? अरे ये जो बहुरूपी है ना, इनको उजागर करो, भला हो जाए इस प्रदेश का। सर आपने संदेश दिया है सर पत्रकार पीसीसी में कांग्रेस की जो पायलट मंत्री बनेंगे। कोई संतुष्ट है ही नहीं कांग्रेस में, सब एक जगह।